अगर आप उत्तराखंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर रेगुलर नोट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस विशेष सेशन में। आज हम इन डिजिटल नोट्स के माध्यम से उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट जिलों में से एक चमोली डिस्ट्रिक्ट का पूरा डाइसेक्शन करने वाले हैं। यूकेपीएससी और यूकेएसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बहुत ही हाई यील्ड मास्टर क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा फैक्ट्स पर आते हैं। तो सबसे पहले बेसिक हिस्ट्री देखते हैं। चमोली का पुराना नाम लाल संगा था। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को पौड़ी जिले से अलग होकर हुई थी। लेकिन ध्यान दीजिए, जुलाई 1970 में एक बड़ी घटना घटी। अलकनंदा नदी में इतनी भारी बाढ़ आई कि सरकारी भवन नष्ट हो गए और इस वजह से मुख्यालय को गोपेश्वर शिफ्ट करना पड़ा। अब यहाँ एक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट बनता है इसका क्षेत्रफल। चमोली का टोटल एरिया 8030 यानी 8030 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये फैक्ट इसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला बनाता है। एक और जरूरी पॉइंट, यहाँ सर्वाधिक भूटिया जनजाति पाई जाती है। ये ऐसे फैक्ट्स हैं दोस्तों जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो इन्हें अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब मुख्यालय गोपेश्वर है तो इसका प्राचीन इतिहास पता होना ही चाहिए। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथाला या गोस्थल था और यहाँ का ऐतिहासिक महत्व बहुत शानदार है, खासकर जब हम रुद्रनाथ मंदिर की बात करते हैं। इस मंदिर में 6ठी शताब्दी के नाग राजाओं का एक त्रिशूल लेख यानी ट्राइडेंट इंस्क्रिप्शन मिला है। इस त्रिशूल पर 4 नाग राजाओं के नाम साफ साफ वर्णित हैं: स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। मंदिर का आर्किटेक्चर जरूर ध्यान में रखिए। ये हिमाद्री स्टाइल में बना है और इसका निर्माण गणपति नाग द्वारा किया गया था। ये डायरेक्ट और बहुत ही अहम एग्जाम क्वेश्चन है, इसलिए इसे डेफिनेटली स्टार मार्क कर लें। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। सबसे अहम बात यह है कि उत्तराखंड की अधिकांश ऊंची चोटियां सिर्फ और सिर्फ चमोली में ही स्थित हैं। इन विशाल पर्वतों की लिस्ट में सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई लगभग 7817 मीटर्स है। ये पूरे राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पर आती है कमेट चोटी 7756 मीटर्स के साथ। अब इन शुरुआती 4 पीक्स का सीक्वेंस याद रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही आसान मेमोनिक ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। नंदा काम से मना और बद्री गई। नंदा से नंदा देवी, काम से कमेट, मना से मना पीक और बद्री से बद्रीनाथ। बस ये छोटी सी ट्रिक याद रखिए, एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्ट मार्क्स दिलाएगी। इन्हीं विशाल पर्वतों के आसपास की ज्योग्राफी को थोड़ा और डीपली समझते हैं। बद्रीनाथ धाम आखिर किन पर्वतों के बीच स्थित है? तो जवाब है नारायण पर्वत और नर पर्वत के ठीक बीच में। इसके ठीक बगल में हिमनदों यानी ग्लेशियर्स पर ध्यान देते हैं। सतुपंत और भागीरथी ग्लेशियर को मिलाकर आर्म चेयर या आराम कुर्सी के आकार वाला ग्लेशियर कहा जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट निकल कर आता है कि सतुपंत ग्लेशियर से ही अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और इसके आसपास के क्षेत्रों को अलकापुरी कहते हैं। इस तरह के कनेक्शंस को समझना बहुत सरल हो जाता है ना। झील और ताल किसी भी रीजन के भूगोल का अहम हिस्सा होते हैं और ध्यान रहे, चमोली राज्य में सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। इनमें से 3 सबसे प्रोमिनेंट हैं। पहला रूपकुंड, जिसे हम कंकाल ताल, स्केलेटन लेक या रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। दूसरा है होमकुंड, जो कि नंदाराज जात यात्रा का आखिरी पड़ाव माना जाता है। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प है सतोपंथ ताल। पता है क्यों? क्योंकि इसका आकार बिल्कुल तिकोना है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसे क्षीर सागर भी कहते हैं। एक और बड़ा रोचक ताल है कागबुसुंदी ताल, जो कौवे या क्रो के आकार से जुड़ा है। यूकेपीएससी एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट्स एब्सोल्युटली हाई यील्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा गर्म और ठंडे पानी के कुंडों को देखते हैं। गर्म कुंडों को याद रखने के लिए हमारी आसान सी ट्रिक है, तापोवन की भाप से बद्री तप्त हुआ। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब भाप कुंड तापोवन जोशीमठ में है और तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है। वहीं दूसरी तरफ ठंडा वैतारणी कुंड गोपेश्वर मंदिर के पास है, जहां मूर्ति रहित मंदिरों का एक पूरा समूह है। अब अगर हम जलप्रपात या वाटरफॉल्स की बात करें तो एग्जाम का एब्सोल्यूट फेवरेट है वसुधारा फॉल्स। ये माना गांव के पास सीधे अलकनंदा नदी पर स्थित है। ये एक विशेष स्टार मार्क्ड पॉइंट है दोस्तों, इसलिए इसे अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिए। तो चलिए अब इस विषय के सबसे ट्रिकी पार्ट दर्रों यानी पासेस पर चलते हैं। एक जिले से दूसरे जिले के जुड़ाव पर ध्यान दें तो कालिंदी दर्रा चमोली को उत्तरकाशी से जोड़ता है और सुंदरधुंगा दर्रा चमोली को बागेश्वर से।
चमोली से तिब्बत जाने वाले दर्रों को तुरंत याद रखने के लिए एक शानदार निमोनिक्स तैयार किया गया है। तिब्बत की नीति को माना ने डुंगरी पर बाल से बांधा। यहाँ नीति से नीति पास, माना से माना पास, डुंगरी से डुंगरी ला और बाल से बालचा दर्रा। एक और बहुत ही जरूरी फैक्ट यहाँ नोट कीजिए, माना दर्रे को चिरविटिया भी कहा जाता है। बस इन सिंपल ट्रिक्स को ध्यान में रखिए, एग्जाम में कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं बचेगा। पहाड़ी दर्रों से आगे निकलकर अब हम इस जिले की स्थानीय इकोलॉजी को देखते हैं, जहां घाटियों और बुग्यालों का जिक्र आता है। घाटियों में सबसे महत्वपूर्ण है चीनाब घाटी। इसे दूसरी फूलों की घाटी यानी सेकंड वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है और ये अपने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब बुग्याल्स पर आते हैं, जो पहाड़ों पर घास के लश ग्रीन मैदान होते हैं। इनमें बेदनी बुग्याल एब्सोल्युटली क्रूशल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरे राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। ये रूपकुंड के पास स्थित है और ऐसी परंपरागत मान्यता है कि यहाँ वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहते हैं। और ध्यान दीजिए, चमोली सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है, ये स्पोर्ट्स और टूरिज्म का भी एक विश्वस्तरीय केंद्र है। जैसे औली बुग्याल की ही बात कर लें, ये पूरे एशिया का सबसे बेहतरीन शीतकालीन क्रीड़ा केंद्र है, जिसे विंटर स्पोर्ट्स और स्कीइंग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। बाकी के महत्वपूर्ण बुग्यालों को याद रखने के लिए उन्हें कैटेगरी में बांट लेना चाहिए। जैसे फूलों की घाटी के आसपास नंदनकानन और लक्ष्मीवन स्थित हैं, जबकि रूपकुंड के आसपास बागजी और पतरनाचौनिया स्थित हैं। इस तरह समूहों में फैक्ट्स को मैप करके पढ़ने से उन्हें मेमोराइज करना लिटरली बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब इस पवित्र भूमि की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर की तरफ बढ़ते हैं। नीति घाटी में टिमरसैन गुफा है, जहां बिल्कुल अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग बनता है। पता है, इसी वजह से इसे उत्तराखंड का बाबा बर्फानी कहा जाता है। अब माना गांव की गुफाओं को एक साथ याद रखने के लिए एक मजेदार स्टोरी ट्रिक सुनिए। माना में व्यास और गणेश ने नारद के साथ महाभारत लिखी। इस एक सिंगल लाइन से सारी मुख्य गुफाएं याद हो जाएंगी। मंदिरों की बात करें तो रुद्रनाथ मंदिर विशेष है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के मुख यानी चेहरे की पूजा होती है। ये सभी तथ्य यहाँ के कल्चर के सबसे जरूरी पॉइंट्स का निचोड़ हैं। चलिए, बहुत पढ़ाई हो गई, अब वक्त आ गया है एक छोटे से टेस्ट योरसेल्फ सेगमेंट का। अब तक इन नोट्स के माध्यम से जो भी पढ़ा, देखते हैं कितना याद रहा। सवाल सुनने के बाद दिमाग में तुरंत जवाब सोचने का प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल, चमोली जनपद का प्राचीन नाम क्या था? सोचिए थोड़ा। सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल संगा। दूसरा सवाल, किस ताल को क्षीरसागर कहा जाता है जिसके 3 कोने हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने, ऑप्शन सी, सतोपंथ ताल। और तीसरा, वसुधारा जलप्रपात आखिर किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलकनंदा। अगर आपके सभी उत्तर सही थे तो यकीन मानिए तैयारी बिल्कुल टॉप नॉच चल रही है। और इसके साथ ही हम इस सेशन के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? जवाब है बेदनी बुग्याल। चीनाब घाटी यानी दूसरी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली में। कालिंदी दर्रा किन्हें जोड़ता है? चमोली और उत्तरकाशी को। विजुअल नोट्स की मदद से ऐसे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स सच में बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो सभी एस्पिरेंट से बस यही कहना है कि इन स्ट्रक्चर नोट्स का नियमित रूप से रिवीजन करते रहें, बार बार पढ़ें। आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग और इस विशेष मास्टर क्लास से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।